कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे, निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। अपनी कमियों को भरेंगे, अपनी कमियों को भरेंगे तब ही हम सिरमौर बनेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। 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 ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति का मंत्र हमको अपने स्वरूप का, स्वधर्म का, स्वधाम का परिचय देता है। ओम शांति हमको हमारे शांत, शीतल और शुद्ध स्थिति का अनुभव कराता है। ओम शांति हमको जितना हम अंतर्मुखी बनते हैं, ओम शांति अंतर्मुखी बनाता है। अंतर्मुखी सदा सुखी रहता है और शक्तिशाली बन जाता है, क्योंकि संकल्प, श्वास, समय वेस्ट नहीं होता। ओम शांति की स्थिति में अपने आध्यात्मिक अवस्था का दर्शन होता है अथवा अनुभव होता है। और आज बाबा ने कहा कि तुम सब बच्चे टावर ऑफ पीस, टावर ऑफ प्योरिटी, टावर ऑफ हैप्पीनेस, टावर ऑफ हेल्थ, वेल्थ, टावर ऑफ ऑल डिवाइन पावर्स, ये इस समय हम बच्चे जब श्रेष्ठ कर्म अथवा श्रेष्ठ स्मृति में रहते हैं, तो जो बाबा का विजन हमारे प्रति है, भावना, शुभकामना हम सब बच्चों के प्रति है, वो सहज ही हमारे सामने हमारा ही दर्पण दिखाई पड़ता है। कर्म मनुष्य का दर्पण है। क्या मतलब इसका? दर्पण में मनुष्य अपने स्वरूप को तब देख सकता है जब उसका नेत्र खुला है। अगर आपको अपना दर्पण देखना हो, तो दर्पण आपको अपना चेहरा देखना हो, यहाँ तक कि संकल्प भी समझना हो, अंदर का दुख और सुख भी देखना हो, खुशी और नाराजगी भी देखनी हो, तो न केवल स्वयं परंतु दूसरों को भी दिखाई पड़ती है। कहा जाता है चेहरा दिल का दर्पण है, मन का दर्पण है। परंतु यहाँ तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम ही दर्पण बन जाओ। अपने जीवन को यदि समर्पण करेंगे तो आप दर्पण बन जाएंगे। कैसे दर्पण बन जाएंगे? कि दर्पण की एक विशेषता होती है, जो श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्मा के संस्कार होते हैं अथवा कर्मातीत बनने वाली आत्मा के संस्कार हैं या पुण्य आत्मा के संस्कार हैं। क्योंकि हमेशा ये आत्मा के साथ शब्द जुड़ता है कर्म के आधार से। धर्म आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, राइट। तो मस्तक पर तो नहीं लिखा हुआ है, ये टाइटल मस्तक पर नहीं लिखा हुआ है, पर मस्तक पर प्रकट हो जाता है। आत्मा की वृत्ति, दृष्टि, स्मृति, कर्म, संस्कार और आचरण। मन, वचन, कर्म, संस्कार व आचरण, व्यवहार
व्यवहार सारे चेहरे से क्या, सब कर्म इंद्रियों से दिखाई पड़ता है। पर विचार में आप देखेंगे कि दृष्टि से भी पता चलता है किसी सोच में है, दृष्टि से पता चलता है कि किसी रिजेक्शन की स्टेज है या एप्रिशिएशन की स्टेज है। तो ये हम कर्म दिल का मनुष्य का दर्पण है। उससे पहले मैं बता रही थी कि भगवान तो हमको दर्पण बनाते हैं, और दर्पण बनने की विशेषता क्या होती है, उससे पहले हम दर्पण बने कैसे। जो हमारे कर्म की बात नहीं, हमारी कर्म इंद्रियां इतनी शीतल और शांत हो जाए, जो हमारे कर्म दूसरों को प्रेरणा देने वाले हों, तो हमको अपना आचरण देखना है। बहुत सुंदर गीत बजा, कर्म हम जो कर्म करेंगे उसको देख करके दूसरे करेंगे। वो स्टेज श्रेष्ठ कर्म वाली, महान आत्माओं वाली, प्रेरणा देने वाली आत्माओं की है। तो क्वेश्चन है कि मैं अपना दर्पण, अपने कर्म का दर्पण अपने आप देखूं, उसको रियलाइजेशन कहा जाता है। अपने कर्म का दर्शन मैं खुद करूं, स्वदर्शन चक्रधारी बन करके श्रेष्ठ कर्मों को करूं और कनिष्ठ कर्मों का गला काट दूं अथवा विनाश कर दूं। तो अब उस देखने के लिए भी हमको अपनी आँख चाहिए, अपने कर्म को अच्छी तरह से परखने के लिए। जैसे अगर अंधे को, अगर हमको चेहरा देखना हो तो दर्पण चाहिए बराबर, पर अगर अंधे को दे दिया जाए दर्पण, बेचारे को आँख तो है पर क्या नहीं है अंधे के पास, तो दृष्टि नहीं है, साइट नहीं है, लाइट नहीं है। तो ऐसे तीसरा नेत्र तो सबको है, परंतु अगर लाइट नहीं है, अपना दर्पण, तो अभी किसी दूसरे के आँखों से हम अपना चेहरा नहीं देख सकते। आँखें मेरे शरीर का अंग है, मेरे फेस का ऑर्गन है, तो मुझे अपने फेस के ऑर्गन से अपना फेस देखना, इसको कहा जाता है अंतर्मुखी स्थिति में स्थित होना। जब मुझे अंतर का पता चलेगा, श्रेष्ठ कर्म क्या है, कनिष्ठ कर्म क्या है, पुण्य कर्म क्या है, पाप कर्म क्या है, तो मुझे, यानी मैं ही दर्पण बन करके अपने कर्म को सुधार सकती हूँ। दूसरे मुझे करेक्शन देवे, दूसरे मुझे डायरेक्शन देवे, तो हमेशा क्या होता है प्रैक्टिकल में, इंसान रिएक्ट करता है। किसी को कोई कहे ना कि ये तुम्हारा स्वभाव ठीक नहीं है, वो कहते तुमको किसी ने मेरे बारे में गलत फहमी करता दी है, ये तो मैं बड़े शुभ भाव से बोला था। तो दूसरा किसी से आप अगर अपना क्रिटिसिज्म अथवा करेक्शन सुनते हैं तो रिएक्शन होता है, पर जब अपने आप अपने अंतर्मुखी होकर के अपनी रियलाइजेशन करते हैं तो करेक्शन क्या नेचुरल हो जाता है, और हम अपने डायरेक्शन को ठीक कर सकते हैं। किस थॉट्स में हम चल रहे हैं, किस तरह की विचारधारा हमारे पास है। तो अपने आप का अंतर्मुखी बनने से हमारे कर्म जल्दी सुधरते हैं, बजाय किसी और के हमको सुधारने के। इसीलिए बाबा हम बच्चों को बार बार अंतर्मुखी बनने की प्रेरणा देते हैं, और अंतर्मुखी बने तो तीसरा नेत्र खुला रहेगा। बाहरमुखी रहेंगे तो अपने को नहीं देख रहे हैं, दूसरे को देख रहे हैं, दूसरे के कर्म को देख रहे हैं, ये क्या कर्म करता है। और जब दूसरे के कर्म को देखते हैं तो दो तरह की भावना उत्पन्न होती है। कर्म देखा, हाँ भाई ये बहुत अच्छा कर्म कर रहा है, ये अच्छा व्यक्ति है, और या फिर देखेंगे उनके जो रॉन्ग कर्म है उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे। और रियलिटी में सोल के पास इतनी शुभ भावना, शुभ कामना हो,
जो किसी का रॉन्ग कर्म को भी राइट कर देवे, लोहे को भी, जंग लगे हुए को भी लोहे से पारस बना देवे, कोयले से हीरा बना देवे। ये तो बाबा हम बच्चों को इस प्रकार की कला सिखा रहे हैं। तो हमारे कर्म सुधरते हैं जब हम अंतर्मुखी होते हैं और देह और भान के स्थिति से और आत्म स्थिति में किए गए कर्म का अंतर समझते हैं। कर्म तो सारी दुनिया कर रही है, कर्म करने बगैर हम रह नहीं सकते, कर्म करना ही है। बाबा ने कहा कर्म सन्यासी कोई होते ही नहीं। यहाँ पर संसार में शरीर अगर धारण किया है तो कर्म का सन्यास नहीं हो सकता। खाना भी कर्म है, सोना भी कर्म है, वॉक करना भी कर्म है, कोई भी कर्म करेंगे, स्नान करना भी कर्म है। कर्म इंद्रियों द्वारा जो भी हम करते हैं उसको कर्म कहा जाता है। तो कर्म तो करना ही है, परंतु कर्म स्वधर्म में टिक करके किया, कर्म स्व की स्मृति से स्वमान में स्थित होकर के किया, कर्म अपने आप को प्रभु अर्पण कर करके किया, तो वो कर्म स्वधर्म धर्म आत्मा बनाता है अथवा श्रेष्ठ आत्मा बनाता है। और कर्म अगर देह के अभिमान में किया, कंपटीशन से किया, कंपैरिजन से करके किया, ईर्ष्या के भाव से किया, तो कर्म तो बहुत अच्छा किया, परंतु बीज जो उसका फल है वो मीठा नहीं होता। कर रहे हैं कंपटीशन से या ईर्ष्यावश कुछ कर्म कर रहे हैं, या किसी आत्मा को कम दिखाने के लिए शो का कर्म कर रहे हैं, दिखावे का सिर्फ खुश कर रहे हैं, तो वो देखने में तो अच्छा कर्म है, परंतु थोड़े समय के बाद रियलाइज होता है कि इस प्रकार का बेस अगर बीज है, दे अभिमानवश, ईर्ष्यावश, द्वेषवश, नफरतवश, हायर या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये जो दो देह भान के चिन्ह हैं, उनसे जिस समय कर रहे हैं तो लगता है कि मैं तो ठीक कर रहा हूँ, पीछे जब उसकी रियलाइजेशन होती है तो ऐसे ही होता है जैसे आप मीठा आम खा रहे हो और अचानक आपने देखा उसमें कुछ घूम रहा है, कीड़ा है, खाते रहेंगे क्या? फौरन फेंक देंगे। था तो मीठा, परंतु उसमें जो कीड़ा लगा वो तो जो खाया हुआ था उसके लिए भी गिल्टी फील होता है कि ये तो मैंने जल्दी में खाया, देखा भी नहीं। तो अपना जब अंतर्मुखी हो करके रिजल्ट को पहले से ही देखते हैं तो कर्म विकर्म करने से बचाव हो जाता है, व्यर्थ कर्म करने से बचाव हो जाता है। कर्म जो है हम सुधार सकते हैं क्योंकि हम कर्म योगी हैं। योगी कर्म योग युक्त होकर के कर्म करेंगे तो कर्म में श्रेष्ठता होगी, क्योंकि उसमें इंग्रेडिएंट्स जो है जो कर्म कर रहे हैं उसमें डालने वाली शक्तियाँ परमात्म प्यार, शुभ भावना, शुभ कामना, हर एक के प्रति निस्वार्थ होकर के सहयोग देने की भावना, तो वो कर्म हमारे नेचुरली अच्छे कर्म कहे जाएंगे। और रिजल्ट क्या होगा? पश्चाताप कभी नहीं होगा, खुशी होगी और दिल से बाबा को धन्यवाद देंगे कि बाबा आपने मुझे निमित्त बनाया अब इस श्रेष्ठ कर्म करने का। अहम नहीं आता है और दूसरे के प्रति वहम भी नहीं आता है। जब हम आत्मिक स्थिति में कर्म करते हैं तो अहम और वहम दोनों समाप्त हो जाते हैं। वहम है कि करता तो है परंतु पता नहीं कैसा है, पता नहीं इनकी इंटेंशन क्या है, पता नहीं ये चाहते क्या है, पता नहीं ये शायद दिखावे लिए कर रहे हैं। कर्म में निश्चय नहीं होता है। इसीलिए जब आत्मिक स्थिति में स्थित होकर कर्म करते हैं
स्वधर्म में स्थित होकर के करते हैं, तो ये जो व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन खत्म हो जाता है, पर दर्शन खत्म हो जाता है, पर चिंतन खत्म हो जाता है और पर मत खत्म हो जाती है। तो परमात्मा हम बच्चों को, जब हम स्वयं अपना दर्पण बन करके अपने आप को देखेंगे तो कर्म सुधरेंगे भी अच्छे, और कर्म योग से जो शक्ति मिलेगी, खुशी भी उससे होगी, और उस कर्म से ऑटोमेटिकली दूसरी आत्माओं को बिना कहे प्रेरणा देंगे। बाबा और मम्मा ने तो यही कर्म किया ना, इसी प्रकार से सिखाया। दादियों ने, दीदियों ने, बड़े भाइयों ने, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु अर्पण किया, वो पहले अपने लिए भी दर्पण बने और फिर दूसरों के लिए भी दर्पण बनते हैं। जो श्रेष्ठ दर्पण बनने का मतलब क्या है, रियल दर्पण होने का? अर्पण आत्मा ही सच्चा दर्पण बनती है। समर्पण ही दर्पण में बनाता है, अथवा ये कहें कि कर्मातीत बनाता है। दर्पण की खूबी क्या है कि दर्पण सामने आया, आपने देखा तो फौरन देखा कि अरे ये तो मेरे दाग है मेरे उस पर, तो फौरन रुमाल उठाया और पूछ लेंगे, राइट। दर्पण फिर ध्यान दिलाता है, खाली सफाई नहीं करना सिखाता, श्रृंगार करना भी सिखाता है। भाई मिट्टी लग गई या चलो धुलाई कर लेना है, नहीं। परंतु खूबी दर्पण की ये है कि दर्पण आपका दाग अपने पर नहीं लगने देता, दूसरे की कमी कमजोरी आपके दिल पर छपती नहीं है। वो कर्म, वो भी है, न्यारा रहना भी कर्म है। तो आत्मा का दर्पण यानी जो न्यारा रहे और प्यारा रहे, तो हमारे पर किसी की कमी का भी प्रभाव न रहे, क्योंकि प्रभाव हमारे अंदर अभाव डाल देता है। प्रभाव पड़ते ही हमारे अंदर व्यर्थ चिंतन आ जाएगा, व्यर्थ जो बोलना निकल जाएगा मुख से, गॉसिप में लग जाएंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। हमारे इच्छा अनुसार किसी ने कर्म नहीं किया तो हम थोड़ा नाराज हो जाएंगे। तो मन, वाणी, कर्म तीनों पर प्रभाव पड़ जाता है, अभाव हो जाता है अपनी साक्षी दृष्टापन की स्थिति का। तो वास्तव में दर्पण जो है वो बिल्कुल ही न्यारा है, साक्षी है, न किसी की बुराई अपने पास रखता है, न किसी की भलाई से प्रभावित होता है, पर दिखाता जरूर है अच्छाई, कितनी ऊंची चीज़ है। तो हमको बाबा कहते हैं, बच्चे आप यदि अपना जीवन दर्पण बना लो तो जल्दी कर्मातीत हो जाएंगे। क्यों? कि अपनी चेकिंग भी होगी और दूसरे को भी आप इंस्पायर करेंगे कि कोई कमी है तो निकाल दो, अच्छाई है तो कहाँ से अच्छाई मिली। अच्छा भाई इनका ये श्रृंगार है पहना, तो पूछेंगे ना कहाँ से लिया, ये जेवर तो बड़ा अच्छा है, ये कपड़ा तो बड़ा अच्छा है, आपने कहाँ से लिया, कितने में मिला। तो आप अच्छाई को देख करके कहेंगे मैं भी धारण करूँ। आप नहीं कहते कि अच्छा है, पर ऑटोमेटिकली अच्छे को देख करके इच्छा होती है हम अपने अंदर धारण करें। तो अंतर है एप्रिसिएशन में और इन्फ्लुएंस में। एप्रिसिएशन दिल की शुभ भावना है, शुभ कामना है, और इन्फ्लुएंस जो है वो अपनी सोच को नहीं चलाता। इन्फ्लुएंस किसी बात का हुआ तो हम टेम्पररी उस संग के रंग में आकर के उनके कमियों का भी रूप बन जाते, और अगर गुण लेते हैं तो भी गुण ग्रहण करते हुए भी उसमें जब तक हमारा संस्कार वो ना बने तो अपना श्रेष्ठ कर्म
धीरे धीरे दिखाई पड़ता है, जल्दी नहीं दिखाई पड़ता है। सीखने की भावना रहती है तो जल्दी सीखते हैं। तो हम बच्चे जितना जितना अपना समय, संकल्प, श्वास, समझ ईश्वर से संबंधित बाबा की श्रीमत अनुसार चलते हैं तो हमारे कर्म श्रेष्ठ होते हैं और मति भ्रष्ट नहीं होती है। जैसे आज बाबा ने कहा कि विकारी संस्कार उत्पन्न होते ही बुद्धि चट हो जाती है अथवा भ्रष्ट हो जाती है, मत मारी जाती है। तो इसीलिए अगर हमारा कर्म हमारे जीवन का दर्शन कराए तो हमको फिर श्रीमत का हाथ जरूर हमारे साथ हो, तो वो श्रीमत से, ईश्वरीय मत से हम जो कर्म कर रहे हैं वो ज्ञान भी उसमें समाया हुआ है, परमात्मा प्यार भी समाया हुआ है, शिक्षा भी समाई हुई है, डायरेक्शन भी ठीक दिया हुआ है, विधि भी बताई है कि कैसे करना है। तो उससे जो कर्म हमारे हैं वो जल्दी सुधरते हैं। क्यों? कि ईश्वरीय बल मिल जाता है उससे। यही अंतर्मुखी होकर के कर्म करना और बाहरमुखी होकर कर्म करना, वो थोड़ा रिजल्ट तो निकलता है। बाहरमुखी होकर भी कर्म करते हैं तो रिजल्ट तो थोड़ा नाम प्रसिद्ध हो जाता है, महिमा मिलने लगती है, थोड़ा स्वमान जागृत होता है, अपने लिए थोड़ी खुशी होती है। पर वो टेम्पररी खेती है, वो खेती है, उगी तो सही, पर वो खेत हम किसान वाला काम कर रहे हैं। परंतु अगर श्रेष्ठ कर्म करते हैं उसमें टाइम लगता है उसकी गहराई में जाने का और उसकी सफलता का। वो लॉन्ग टर्म काम है पर लॉन्ग टर्म रिजल्ट भी है। अब मानो एक ही समय पर फ्लावर, एक ही वीकेंड पर छुट्टी है तो फ्लावर्स के बीज भी डालते, खेती करते हैं, चलो उसी वीकेंड पर आपने अनाज के बीज भी डाले, उसी वीकेंड पर आपने फलों के भी बीज डाले। अभी तीनों में अंतर है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कर्म। तो अभी जिसने थोड़ा थोड़ा फूल उगाए, जल्दी बगीचा खिलेगा, दिखेगा, पर जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। सब्जियां हैं, अनाज है, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद काट लेंगे या 6 महीने के बाद फसल काट लेंगे, फिर काटनी पड़ेगी, फिर बोना पड़ेगा। पर बाबा तो हमको कर्म फल का बात बता रहे हैं। कर्मों की खेती हमने भक्ति में की है, किया और थोड़ा फल मिल गया, महिमा मिल गई, सच्चा भगत है, अरे ये तो बड़ा दानी है, ये तो पुण्य आत्मा है, मनुष्यों से टाइटल मिला। परंतु जब हम परमात्मा की श्रीमत पर कर्म करते हैं तो बाग लगाते हैं। बाग लग गया, एक बारी पेड़ लगा दिया, थोड़ा टाइम तो लगा, धीरज से, शांति से उस पर ध्यान तो दिया, परंतु फल तो 21 जन्म क्या सारे कल्प मिलता रहता है। तो वो पेड़ का फल न केवल खुद खाते हैं, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन भी खाते हैं, पड़ोसी भी खाते हैं, जिनको आप देते हैं वो भी खाते हैं, किसी को आप गिफ्ट रूप में देते हैं उनके पास भी पहुंच जाता है। तो जो श्रीमत पर किया हुआ कर्म है उसमें सिखाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसमें तो फल अपने आप ही मिलता है। तो परमात्मा जो हमारा जीवन का दर्शन कराना चाहते हैं या हम अपना स्वदर्शन दे, अपना दर्पण, अच्छा अपना कर्म देखना चाहते हैं, तो श्रीमत की लाइट चाहिए। मिला हुआ तो है दर्पण, परंतु उसमें श्रीमत जो मिली है उसमें हमको अंदर की चेकिंग चाहिए। जैसे कि मेरी मनमत तो नहीं मिक्स हो गई इसमें, परमत तो नहीं मिक्स हो गई, मेरी कोई पर्सनल डिज़ायर तो नहीं मिक्स हो गई,
मेरी कोई नेगेटिव टेंडेंसी तो नहीं मिक्स हो गई इसमें। तो हम अपनी चेकिंग अपने आप करते हैं। तो श्रीमत बिल्कुल बाबा की मत पर किए हुए कर्म हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। और वंडर फिर ये नेचुरल कर्म का है कि हम फल तो खाते हैं सतयुग और त्रेता में, परंतु वो कौन सी स्थिति है जो हमको कर्म हमारे लिए हमारी कोई महिमा कर रहा है या नहीं कर रहा है, चढ़ावा चढ़ा रहा है या नहीं चढ़ा रहा है, कभी रिएक्शन नहीं हो तो मूर्ति कोई रिएक्ट नहीं करती। कम फल दिया या ज़्यादा दिया, फूल चढ़ाया या कांटा चढ़ाया, नमस्कार किया या नहीं नमस्कार किया, वो जब इतनी न्यारी स्टेज हो जाए, सचमुच चैतन्य मूर्ति बन जाए, दिव्यता की मूर्ति बन जाए, वो स्टेज संगम युग पर करनी है। संगम युग पर बाबा फिर देवता बनाते हैं। तो उस समय ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, वैराग क्या है, अच्छे कर्म बुरे कर्म क्या हैं, कॉन्ट्रास्ट है ही नहीं। जब सतयुग है, त्रेता है, तो हमारे कर्म का फल इतना ऊंचा है जो कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं। टावर है, सब हर चीज़ में पावर भरी है, फाउंडेशन में भी और ऊपर एलिवेशन में भी पावर भरी हुई है, क्योंकि टावर है हम, शांति के टावर, शक्ति के टावर, पवित्रता के टावर, ज्ञान के टावर। परंतु उसकी गहराई में जो अंतर्मुखी है वो अंतर की बात है। और फिर सेवाधारी हैं तो स्ट्रेंथ है हमारे अंदर। और फिर कितने जल, कितनी टहनियाँ, कितनों को वो फल मिल रहा है, पेड़ को उससे कुछ मतलब नहीं। पेड़ कभी अपना फल नहीं खाता, नदी अपना कभी जल नहीं पीती। तो जब हम देवता जैसी स्टेज अगर बनाना चाहते हैं तो निस्वार्थ कर्म, श्रेष्ठ कर्म के साथ साथ जब निस्वार्थ कर्म करते हैं, कल्याणकारी कर्म करते हैं, तो उसका फल और बल दोनों मिलते हैं। फल भी मिलता है, खुशी होती है, बल भी मिलता है कि आगे कर्म करते चलें। और निर्माणता के साथ साथ, महानता के साथ साथ निर्माणता आ जाती है, ताकि हमारी विशेषता अगर कोई श्रेष्ठ कर्म की है तो कोई ने हमारे से फल लेना है, तो फल जब लदा हुआ होता है तो आप ही झुक जाता है। खजूर नहीं बनते होती तो खजूर भी मीठी है पर बड़ा ऊंचा होता है, पर बाकी फल आप देखो, चाहे एप्पल है, चाहे एप्पल है, चाहे आम है, वो जो टहनी है वो नीचे झुकती है। तो दोनों बात है कि मुझे अहम भाव भी ना हो तो इतना ऊंचा चढ़ूं जो कोई को मेरा फल लेने में भी मुश्किल होवे। क्यों नहीं ऐसा बनूं जो किसी को भी मेरा फल, यानी जो मुझे बाबा से प्राप्ति हुई है वो मिले, उसको मुश्किल न लगे, अप्रोचेबल हो। ऐसा नहीं कि किसी को सेवा करने में मेरे को टाइम ही नहीं है, सेवा करने में निर्माणता भी हो, महानता भी हो। तो ऐसा कर्म दर्शन या मूर्त बनाता है। कर्म मनुष्य के दर्शन का दर्पण है। तो जब इस प्रकार का हम कर्म करते हैं तो दर्शन मूर्त बन के फिर द्वापर से लेकर के कलयुग के अंत तक भक्तों के लिए हमारे कर्म ऑटोमेटिकली दर्शनीय मूर्त बन जाते हैं। लॉन्ग टर्म कर्म है। और कभी ऐसा भी होगा कि नीचे के फल खत्म हो गए हैं और ऊपर फल लगे हुए हैं, तो कोई पत्थर मार के फल लेगा तो पेड़ नाराज हो जाएगा क्या? मैंने उनमें एक्सेप्ट करने की शक्ति होती है। पत्थर मारा, पेड़ नाराज नहीं हुआ, पेड़ ने तो 4 फल दे दिए 1 फल के बजाय। तो इतना कर्म में मान अपमान, निंदा स्तुति में समान, रिवॉर्ड मिले न मिले उसमें निर्माण, वो कर्म दर्शनीय मूर्त बनाता है अथवा हमारे व्यक्तित्व का दर्शन कराता है, जो कि ब्रह्मा बाबा ने, जगदम्बा माँ ने, दादियों ने, बड़े भाइयों ने सेवा करके निर्माणता से
समर्पण भाव रख करके, और इसी भावना से जैसे बाबा कहते हैं मैं सेवा करने आता हूँ, जीवन सेवाधारी बन जाता है। जितना हम सेवाधारी, उतना विदाउट कुछ किए भी हम स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं। क्यों? कि बाबा के आज्ञाकारी बच्चे हैं। जो आज्ञाकारी हैं वो सपूत बच्चे हैं, वो सेवाधारी हैं, तो उनको ऑटोमेटिकली बिना संकल्प के ही फल मिलता रहता है। क्यों? कि पेड़ लगा दिया, हर बार सीजन में फल आता रहेगा। तो श्रेष्ठ कर्म में टाइम लगता है संस्कार बदलने में, पर जब संस्कार, विचार, व्यवहार एक लेवल पर आ जाता है, विचार, व्यवहार, संस्कार एक ही कर्म पर, मतलब विचार है मन की बात, फिर बुद्धि ने जो फैसला किया उससे हमारे विचार के साथ साथ हमारा व्यवहार बनता है। बुद्धि ने जो समझा उस अनुसार व्यवहार करेंगे, नई बुद्धि ने समझा इग्नोर करेंगे, अहम भाव है तो क्रिटिसाइज करेंगे, और कंपटीशन या जेलसी है तो रिजेक्ट करेंगे। कर्म तो वही है, किसी को वो स्वीकार होता है, किसी को नहीं स्वीकार होता। परंतु आत्मा जब ये रियलाइज करती है कि बाबा के सिखाए हुए कर्म में श्रेष्ठता है और उसका फल अच्छा ही होना है, तो मुझे उसके फल से भी न्यारा रहना है। फल तो है ही है, बल मिल गया श्रेष्ठ कर्म करने का, ये भी फल और बल है, इकट्ठा मिलता है। तो हम आत्माएं फिर ऐसा दर्पण बन जावे, कर्मातीत स्थिति हो जावे कि हम अपने कर्म भी श्रेष्ठ हों। क्योंकि हमारी मूर्ति दर्शन तो मनुष्य रूप में हमको देखेंगे तो पुराना लाइफ दिखाई पड़ेगा, ब्राह्मण रूप में देखेंगे लोग तो उनको थोड़ा चेंज दिखाई पड़ेगा, देवता रूप में दर्शन करना है तो हमको नहीं पहचानेंगे, दिव्यता को पहचानेंगे। क्यों? कि जिस समय हम देवता हम अपने को तो पहचानते ही नहीं है, इसलिए तो अहंकार नहीं है। नशा है कि मैं ऐसा बनूंगा, उसका पुरुषार्थ है, यानी मुझे ऐसा बनना है, मैं ऐसा था, उसको तो थोड़ा टाइम लगता है मानने में, पर ऐसा बनूंगा तो कोई बात नहीं, नहीं भी बना था तो अब तो बनूं, तो प्रेरणा मिलेगी अपने आप से ही। तो कहने का मतलब ये है कि कर्म हम सदा करते हैं। हर एक मनुष्य का पुण्य आत्मा है, पाप आत्मा है, धर्म आत्मा है। कर्म सिर्फ कर्म इंद्रियों से कर्म नहीं, वृत्ति भी कर्म है, मन का कर्म, बुद्धि का कर्म, व्यवहार से कर्म और संस्कार से कर्म। मतलब उनके संस्कार में दातापन ही है, संस्कार में रहम ही है, संस्कार में दया भाव है, संस्कार में जेनरोसिटी है, संस्कार में दे जाने के बाद, देने के बाद भूल गया कि मैंने दी है, देने वाला वो दे रहा है, हम थोड़ा दे रहे हैं। वो जब इतना न्यारापन है तो जो भक्ति की स्टेज द्वापर युग की स्टेज है, भाई बाबा ने 5 तरह की ड्रिल सिखाई थी ना, ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता, पुजारी रूप और ब्राह्मण। तो वो जो पूज्य आप पे पुजारी, वो स्टेज तो बहुत ऊंची स्टेज है, परंतु वो बनती संगम युग पर है। पूजनीय मूर्ति तभी बनती है जब इस समय इतनी स्टेज न्यारी हो जाए। मूर्ति को नहीं पता है मुझे मिल रहा है, मूर्ति न्यारी है, परंतु मूर्ति को परमात्मा यूज कर रहा है। तो हमको बाबा यूज कर सके इतना अगर कर्म श्रेष्ठ हो तो उस प्रकार का कर्म तो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर कर्म करे, निमित्त भाव बन के कर्म, निमित्त भाव से कर्म करे, अच्छी शुभ भावना से काम करे। तो कहेंगे ये तो जैसे देवता है, जैसे देवता है। कर्म करे परंतु कर्म करके उसको अपना नाम ना चाहिए,
नहीं चाहिए। कर्म गुप्त करके छिप गया, कर्म करके कभी एक्सपेक्टेशन नहीं कि मुझे उसका रिटर्न मिलना चाहिए, हमेशा ही सहयोग के लिए रेडी है, तो कहा जाता है ये तो फरिश्ता है। बंधन में नहीं बनता। मान शान मिला, माना एक बंधन बन गया। मान मिला तो खुशी हुई, एप्रिसिएशन नहीं हुई तो थोड़ा इतना भी नहीं, थैंक्स भी नहीं कहता है। अरे तो हमने इच्छा तो रही ना हमारी, परंतु मूर्ति बन गई तो इच्छा भी नहीं है। अगर पूजनीय मूर्त बनना है तो इच्छा भी नहीं है, और पता भी नहीं कि बाबा करा रहा है हमसे। तो हमारी स्टेज जब ऐसी विकर्म विनाशों योग से श्रेष्ठ कर्म से हमारा भविष्य बने, दोनों चाहिए। योग की शक्ति से पिछले विकर्म विनाश हों, श्रेष्ठ कर्म की शक्ति से अभी खुशी मिले, आत्मविश्वास बढ़े, परमात्मा से प्यार मिले, श्रेष्ठ कर्म करने की श्रीमत की शक्ति मिले हमारे पास। ये ब्राह्मण जीवन का फिर फल सतयुगी देवता ही फल है। देवता है इसलिए नाम है देवता। फरिश्ता है जो करके बताता भी नहीं कि मैंने तुमको दिया, रिश्ता ही नहीं है। न्यारे प्यारे हैं, न बंधन है, न बोझ है, न एक्सपेक्टेशंस है, न कंपैरिजन है। हमको सेवा करने का बाबा ने सुंदर सौभाग्य दिया है, करना है, अपना भाग्य बना रहे हैं। क्योंकि जो भी कुछ करते हैं दूसरे के लिए नहीं करते हैं, अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने के लिए करते हैं। एहसान किस बात का? कोई हम अच्छा कर्म कर भी रहे हैं तो हमारा ही संस्कार सुंदर बनेगा ना। अपने आप से भी प्रभावित ना होवे, दूसरों से तो प्रभावित नहीं होना है, एप्रिशिएट करना है। प्रभावित का मतलब कि उनकी विशेषता पर इतना लट्टू हो जाते जो भूल जाते हैं कि भगवान से उनको मिल रहा है, मुझे भी वही लेना है। अटैचमेंट में आ जाना, इसको मैं कहती हूँ प्रभावित होना। गुण को नहीं देखा, गुण तो परमात्मा से मिला, अटैचमेंट हो गए व्यक्ति से, वो बंधन बन गया, नया संस्कार, नया कर्म हो गया। फूल बनाते बनाते कांटे लगा दिए। तो कहा जाता है जैसा कर्म वैसा फल। तो भूल के कभी ऐसा तो ना हो कि श्रेष्ठ कर्म के नाम से अटैचमेंट, श्रेष्ठ कर्म के नाम से मैं कंपनी दे रहा हूँ परंतु है मुझे अंदर डिपेंडेंसी। श्रेष्ठ कर्म के नाम से मैं कुछ मदद कर रहा हूँ ताकि मुझे मदद मिले। तो वो समझने की ज़रूरत है। इतनी सूक्ष्म गहराई अगर कर्म की हमको पता है तो तीनों प्रकार के कर्म में सफलता है। 3 प्रकार के कर्म में 3 तत्काल कर्म, उसी समय का कर्म, लॉन्ग टर्म कर्म और नहीं शॉर्ट टर्म फल और लॉन्ग टर्म, यानी इंस्टेंट कुछ किया अच्छा है, काम पूरा हुआ, न्यारे हो गए। फूल उगाए, उगे, फल दिया, खत्म हो गए, कोई नहीं दूसरी बारी लगाएंगे। शॉर्ट टर्म, भाई कुछ भी चीज़ हमको मिली, हमारा चावल निकले खेती में से, अनाज निकला, बोरियां भर के रख सकते हैं। फूलों को ज़्यादा दिन नहीं रख सकते, वो जो थोड़ी देर के लिए मिला थोड़ी देर ही रहेगा। ये ऑटोमेटिक कर्म फिलॉसफी है। प्रकृति के साथ, मनुष्यों के साथ भी ऐसे है। लिमिटेड कर्म फिलॉसफी, अनलिमिटेड कर्म फिलॉसफी। तो धरती से जो हमने बोया, जैसा बीज बोया वैसा ही फल निकला। अनाज बोया, किसी के साथ अच्छा व्यवहार रखा, मतलब तो 6 महीने 8 महीने अच्छा व्यवहार किया, उसका प्रभाव दूसरों पर थोड़ा लॉन्ग समय तक रहेगा। विशेषता अच्छी है, विशेषता का संबंध, स्नेह, सहयोग, सद्भावना, सपोर्ट, वो पीछे भी मिलती रहेगी। तो वो ऐसे है जैसे खेती करना। और लॉन्ग टर्म, न केवल इस जन्म परंतु जन्म जन्मांतर, न केवल फल हमको मिलता पर राजा के साथ प्रजा को भी फल मिलता है, प्रजा के साथ बाकी उनके साथ
व्यवहार करने वालों को भी फल मिलता है। तो एक है तत्क्षण इंस्टेंट, दूसरा शॉर्ट टर्म और तीसरा लॉन्ग टर्म, जो जन्म एक जन्म की बात नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए फल मिलता है। परंतु अंतर है कि हमने फल लगाया, हमने बगीचा लगाया, या हमने बगीचा लगाते कांटों का जंगल तो नहीं लगा लिया। कर्म श्रेष्ठ करते कर्मातीत बनते बनते कर्म बंधन में तो नहीं फंस गए। अटैचमेंट, डिपेंडेंसी और स्वार्थ या किसी भी प्रकार की नेगेटिव टेंडेंसी, कोई भी प्रभाव, किसी से डिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट करना, तो ये तो नए कर्म बन जाते हैं। इसीलिए हमको बाबा ये सिखाते हैं कि कर्मातीत बनना, तो फिर तो दर्शन मूर्त क्या, शक्ति देने वाले भी बनेंगे तो मनोकामना पूर्ण करने वाले भी बनेंगे। तो धर्म आत्मा, महान आत्मा, उनसे भी ऊंचे हैं देव आत्माएं। महानता क्योंकि वो पवित्रता की पालना करते हैं और मोह के बंधन से टेम्पररी या पुरुषार्थ से न्यारे हैं, उनको महात्मा कहते हैं। अच्छा कर्म करते हैं उनको धर्मात्मा कहते हैं। परंतु वास्तव में धर्मात्मा भी इस समय हम बनते हैं क्योंकि स्वधर्म में रह करके कर्म करते हैं। धर्म आत्मा वो जो स्वधर्म में रह करके कर्म करे। महान आत्मा वो जो कार्य बड़ा महान करे परंतु निर्माण हो करके महान करे। निर्माणता भी हो, निर्मलता भी हो और साथ साथ निस्वार्थ स्थिति भी हो। तो वो कर्म इस समय उनको महान आत्मा कहा जाता है। और देवताएं हैं जिनको कुछ स्मृति नहीं है कि मैंने कोई किया कर्म किया था, स्वाभाविक रीति से वो स्टेज बन गई ना, आत्मा संस्कार तो ले गई पर स्मृति नहीं रहती। और है भी सही बराबर। परसों की मुरली में बाबा ने कहा था कि कोई धनवान गरीब बन जाता है तो वो अपने धन की बहुत महिमा याद करता है। ऐसे ही कोई गरीब अगर धनवान बन गया तो गरीबी याद नहीं करता। किसी को कोई बहुत न्यारा ऐसा होगा जो बताएगा कि मैं बड़ा कमज़ोर था, बड़ा गरीब था। जो अभी स्टेज है उसी के नशे में रहते हैं। तो बाबा कहते अच्छा कोई बात नहीं, तुम जो भी थे, चाहे शूद्र बन गए थे, भिखारी बन गए थे, भिखारी बन गए थे, अब मैं तो तुमको पूजनीय मूर्त बना रहा हूँ। तो पास्ट को पास्ट करके अभी प्रेजेंट स्टेज में दृढ़ पुरुषार्थ और फास्ट पुरुषार्थ, निर्माणता से पुरुषार्थ तो महानता स्वयं मिलेगी। और एकदम करण करावन हार करा रहा है, दाता दे रहा है, हाथ हमारा यूज़ कर रहा है, बुद्धि हमारी यूज़ कर रहे हैं। हमको खुशी होती है, स्वमान जागृत होता है। वो ऐसे ही है जैसे छोटे बच्चों को पैसा खुद कमाते नहीं हैं पर माँ बाप सिखाते हैं कि ये दान करे, तो माँ बाप अपने गठड़ी से, अपने जेब से पैसा बच्चे को दे देते हैं और बच्चा जाके मंदिर में चढ़ा देता है। हम भी अभी वैसे ही हैं, हमारे पास अपना तो इकट्ठा करते रहना है। तो जब हमारी ये भावना कि बाबा दे रहा है और दिलवा हमारे से रहा है, तो वास्तव में बाबा कितना न्यारा है। यानी इतना दे हमारे द्वारा रहा है, खुद दे रहा है और देवियों की महिमा करा रहा है, देवताओं की महिमा करा रहे हैं। तो बाबा न्यारा हो गया, इसीलिए तो वो भी मान मिला। संगम पर प्यार मिला, सतयुग में देव पद मिला, द्वापर में भक्ति भाव वालों से रिस्पेक्ट मिली। इतना तो बाबा से मिला। तो महानता कर वाह बाबा वाह अगर कहेंगे तो हमारे कर्म भी वाह वाह होंगे, हमारा स्वधर्म भी श्रेष्ठ होगा, हमारी स्मृति भी ऊंची होगी, हमारा चेहरा भी सदा मुस्कराता रहेगा, खुश रहेंगे।
हमारी दृष्टि में बस और कोई नहीं, हमारा भाग्य और भगवान। कितना सुंदर समय है हमारा। तो भाग्य और भगवान, भाग्य से हमारा भाग्य बन रहा है। श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो ना अहम आवे ना वहम आवे, पर जो कोई नहीं करते उन पर रहम आ जाए। ना अहम हो ना वहम हो, ना करने वाले पर, उल्टा करने वाले पर रहम हो, तो देवता बन जाएंगे। तो हमारे तो देवता ही दर्शन हो गए। ओके जी, ओम शांति। ऊंच से